हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम पर। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के मेरे इस वीडियो में मैं बस एक छोटी सी बात अपनी दिल की कहना चाहूँगा उन तमाम मुसलमानों से कि एक बंदा, एक इंसान जब इस्लाम को छोड़ देता है और कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर लेता है या वो मुल्हिद बन जाता है, एथियस्ट बन जाता है, तो जो बाकी के मुसलमान हैं वो एकदम हाइपर हो जाते हैं बात सुन के। उनको ऐसा लगता है कि क़यामत आ गई है और उस इंसान के घर का मामला तो एकदम अजीब ही हो जाता है। उसके माँ बाप उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके भाई बहन उसका साथ छोड़ देते हैं। अब वो सोचते हैं कि ना मेरा ये बेटा है, ना भाई है, ना ये मेरा बच्चा है। और एक अजीब सा माहौल घर पे चलता है। एक बीवी, अगर उसकी शादी हुई होती है और वो एक मर्द है तो उसकी बीवी छूट जाती है, उसका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और अगर वो एक औरत है तो उसका शौहर का रिश्ता टूट जाता है। आप एकदम घर में परेशान हो जाते हो ये बात सुन के कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा शौहर, हमारी बीवी इस्लाम छोड़ चुका है। मैं आपसे बस इतना सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक शख्स जो गैर मुस्लिम होता है, हिंदू होता है, ईसाई होता है, सिख होता है या कोई भी गैर मज़हब का एक इंसान, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो आप सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। पूरी मुसलमान कौम उस पर जश्न मनाने लगती है, दिल में खुशी होने लगती है उनके। क्या आपने कभी सोचा है कि उसके घर वालों का क्या हाल होता होगा? जैसे आप परेशान हो रहे हो आपके किसी अपने को जाता हुआ देख, इस्लाम को छोड़ता हुआ देख, ठीक उसी तरीके से जो गैर मुसलमान अगर मुसलमान बनता है, इस्लाम कबूल करता है, तो उसके घर में भी तो उसके माँ बाप है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। सालों से उसने उस मज़हब को अपनाया था, उसको फॉलो कर रहा था, उस धर्म को पाल रहा था वो। आप सोचिए उसके घर में क्या होता होगा। अगर बूढ़े माँ बाप है तो वो कैसे, उनको उनके दिल में क्या चलता होगा, क्या फीलिंग आती होगी? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? जिस तरीके से आप दुखी होते हो उस तरीके से आपने उनका कभी सोचा है? और एक चीज़, जब आप कोई मुसलमान अगर इस्लाम छोड़ता है तो आप उनको ये सलाह देते हो कि आपने इस्लाम को किसी दूसरे से गलत तरीके से समझा है, इस्लाम के दुश्मन ने आपको गलत तरीके से इस्लाम को पेश किया है, आपको कोई आलिम, अच्छे आलिम के पास राब्ता करना चाहिए, अपने सवालात उनके आलिम के सामने रखना चाहिए और जवाब लेना चाहिए। एक आलिम अगर जवाब नहीं दे पाया फिर आप उनसे कहते हो कि ठीक है, आप दूसरे आलिम से कांटेक्ट करिए, जवाब लीजिए। क्या आपने, जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, क्या आपने उसको भी ऐसा मौका दिया? कभी उसको बोला ऐसा आपने कि आप एक काम करो, आप अगर हिंदू है तो पहले जाओ, पहले हिंदू के कोई स्कॉलर है, पंडित है, आप पहले उनसे राब्ता करो, उनसे अपना सवाल करो और जब मुतमईन हो जाओ कि उनके पास जवाब नहीं है फिर इस्लाम कबूल कर लेना। आप तो ऐसे मौका देते नहीं हो लोगों को। आप तो बस यही चाहते हो कि किसी तरीके से एक बंदा मुसलमान हो जाए। और हर एक मुसलमान की, अक्सर मुसलमानों की ये तमन्ना होती है कि पूरी दुनिया इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन मेरे दोस्तों, आप दूसरों का भी सोचो। जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, आप उनको मौका नहीं देते हो कि वो अपने स्कॉलर से, पंडित से, उनके आलिम से जाके उनके दिल में जो उनके मज़हब के लिए डाउट है वो उसको क्लैरिफाई करे। आप किसी तरीके से चाहते हो कि ये हमारी बात माने और इस्लाम कबूल कर ले, अल्लाह को सच्चा मान ले और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद करने लगे, उसके लिए अपनी जान निछावर कर दे। आप इस बात पे गौर करिए, ये दोगलापन आपके अंदर क्यों है?
ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے کوئی غیر مذہب غیر مسلم جو ہوتا ہے اگر وہ اسلام قبول کرے تو ان کے گھر میں بھی ان کے بوڑھے ماں باپ, ان کا پورا خاندان, ان کے دل کا بھی حال سوچیے. بس یہ چھوٹا سا میسج مجھے دینا تھا مسلمانوں کو اس بارے میں. اور میرے سبھی ویورز سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرے ویڈیو کو شیئر کرے. میں بہت ہی سیریسلی میرے اس چینل کے تھرو ہر ٹاپک پہ میں ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں. ہر ایک پہلو کو میں سامنے رکھ کے بات اپنی رکھنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد آپ کا اختیار ہے, آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس چیز کو صحیح مانیں اور کس چیز کو صحیح نہیں مانیں.